सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Nawadir again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मॉक टेस्ट यूनिट सेकंड का था उसके सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आपने सॉल्व किया है तो आप प्लीज़ इससे जो है मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इससे अपने आंसर टैलीज कर दीजिए ताकि आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था इसमें हमें वो था इन रिड्यूस्ड बीयरिंग सिस्टम बीयरिंग इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज या नॉन। तो जब भी हम रिड्यूस बीयरिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि बीयरिंग्स को दोनों साइड मेजर करते हैं, बोथ क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम जो हमारे पास WCB सिस्टम है, होल सर्कल बीयरिंग सिस्टम, उसमें हम सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बीयरिंग्स को मेजर करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि समटाइम्स फॉर सर्वे ऑफ स्मॉल एरियाज ए कन्वीनिएंट डायरेक्शन इज अज्यूम्ड एज अ मेरिडियन नॉन एज। ये बोलते हैं कभी कभी हमारे पास क्या होगा कि स्मॉल स्केल सर्वेज के लिए हम किसी भी एक ऑर्डिनरी या किसी भी कन्वीनिएंट डायरेक्शन को मेरिडियन मान लेते हैं। तो उस टाइप के मेरिडियन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटरी मेरिडियन। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो है हमारे पास इन केस ऑफ क्लोज ट्रेवर्स द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जब भी हमारे पास कोई भी जो है पॉलीगॉन है उसमें क्या होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल के जो है किसके बराबर होता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब सपोज करो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, उसके नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? हमारे पास 4। तो यहाँ पे n की जगह हो जाएगा 4, 4 2 8 में से 4 हो गया, बाकी 4 इंटू 90 करेंगे कितना हो जाएगा? 360। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर हमेशा कितना होता है? 360। वैसे अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ क्लोज ट्रेवर तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है 2n+4 इंटू 90 होता है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियंस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको हम क्या कहते हैं? अब देखो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में हमेशा जो एंगल आता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और सिंपली डिक्लिनेशन। एजिमुथ जो है सिंपल हम बेयरिंग को कहते हैं, ये सिंपल बेयरिंग को कहते हैं। उसके बाद डिप जो है अलग चीज है। डिप जो है किस किस के बीच में एंगल आता है? तो निडल जो होगी आइदर टुवर्ड्स साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ जो है डिक्लाइन होगी। लेकिन जब ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल आता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और सिंपली डिक्लिनेशन। ट्रू डिक्लिनेशन हम इसको हम कभी नहीं कह सकते क्योंकि ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिक्लाइन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं आ सकता। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और सिंपली डिक्लिनेशन। बीयरिंग ऑफ लाइन इज आल्सो नोन एज, अब देखो बीयरिंग जो है हमारे पास लाइन उसको क्या इज आल्सो नोन एज एजिमिथ एंगल बोथ ए एंड बी आर नन। तो इसमें बोथ ए एंड बी आएगा क्योंकि बीयरिंग को हम एजिमुथ भी कहते हैं या एंगल भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग्स। जो हमारे पास बीयरिंग्स है WCB टू RB, इनको कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास एंगल कितना है? 185 डिग्री 30 मिनट। तो इसको हमने क्या करना है? RB सिस्टम में कन्वर्ट करना। अब देखो ये ग्रेटर देन 180 है, तो जब भी हमारे पास एंगल ग्रेटर देन 180 होता है तो उसको WCB से RB में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम WCB को 180 से माइनस कर देंगे। 185 डिग्री 30 मिनट को माइनस 180 कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका? 5 डिग्री 30 मिनट। अगर इसको मैं यहाँ से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये आया कैसे। अब देखो यहाँ पे आपको मैं इसको समझाऊंगा कि ये माइनस कैसे हुआ। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमारे पास कितना एंगल है? 185 डिग्री 30 मिनट और है WCB सिस्टम में। तो 185 यहाँ हमारे पास एंगल है 180, ये हो गया 90, ये हो गया 0 और ये हो गया हमारे पास 270। तो ऑब्वियसली 185 जो है इससे ज़्यादा आएगा तो एंगल यहाँ से कंप्लीट एंगल ये बनेगा। हमें चाहिए RB सिस्टम में, तो RB सिस्टम में हमें क्या चाहिए? इस टोटल में से हम क्या करेंगे? ये टोटल यहाँ तक है, इसमें से 180 माइनस कर दूंगा ये, तो ऑब्वियसली ये वाला बचेगा। तो वही हमारे पास मैंने इसको सिंपली माइनस किया तो 5 डिग्री 30 मिनट, ये आपने पीछे कन्वर्जन में डिस्कस कर लिया। अब दूसरा हमारे पास 2 डिग्री 30 मिनट और 15 सेकंड। अब 2 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ सकता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो ये सेम RB सिस्टम में इतना ही रहेगा, 2 डिग्री 30 मिनट और 15 सेकंड। सिर्फ इसमें क्या हो जाएगी? नॉर्थ इस डायरेक्शन आएगी नॉर्थ ईस्ट, और इस वाले में डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास साउथ और वेस्ट, क्योंकि ये 5 डिग्री जो आ रहा था किसके बीच में आ रहा था? साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा था। उसके बाद है 325 डिग्री 15 मिनट। अब देखो 325 किधर आ सकता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास है 325 डिग्री 15 मिनट। अब ये वाली लाइन जो है नॉर्थ से ज़्यादा नज़दीक पड़ती है, तो टोटल 360 में से इसको हम माइनस करेंगे तो जितना बचेगा हमारे पास 60 डिग्री में से हमने 325 डिग्री 15 मिनट माइनस करना, तो हमारे पास कितना बचा? 34 डिग्री 45 मिनट। तो हमारे पास ये कितना इसका जो RB सिस्टम में आएगा 34 डिग्री 45 मिनट, और डायरेक्शन आ रही है हमारे पास नॉर्थ
वेस्ट के बीच में, क्योंकि ये हमारे पास किसके बीच में आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। तो सबसे फिर जो लास्ट इसमें है हमारे पास है 160 डिग्री। अब देखो 160 डिग्री किसके बीच में आ सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। अब यहाँ तक हमारे पास कितना होता है 180 में से ये वाला माइनस कर देंगे, ये 160 है, तो हमारे पास जितना बचा ये 20 डिग्री। तो ये हमारे पास 20 डिग्री आएगा। और डायरेक्शन किस किस के बीच में आ रही है, साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है, साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप पीछे जो है वीडियोस मेरी क्लियर कर सकते हो, वहाँ पे हमने इनको डिटेल में पढ़ा कि इनको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग बीयरिंग्स इनटू WCBs। अब हमें क्या करना है, इनको जो हमारे पास ये अब हमारे पास पहले हमने WCB से RB में कन्वर्ट किया, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था WCB से RB में कन्वर्ट किया। अब RB से WCB में इनको कन्वर्ट करना है। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। अब हमारे पास नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट का मतलब होता है ये वाली लाइन, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। तो WCB में इसको हमें कंप्लीट ये वाला एंगल चाहिए। तो टोटल 360 में से इतना, अब देखो टोटल कितना है हमारे पास 360, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ये बचेगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 360 में से 45 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 315 डिग्री बचा। तो 315 डिग्री यह WCB में आएगा। तो WCB में हमें कोई डायरेक्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा हमारे पास नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, ये सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नॉर्थ 60 डिग्री किधर आ सकता है, ये 60 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई डायरेक्शन, सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, ये ऑलरेडी नॉर्थ से ही है, क्योंकि WCB में सिस्टम में हमें हर एंगल जो है नॉर्थ से मेजर करना है, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है। तो ये ऑलरेडी नॉर्थ से है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमने डायरेक्शन को रिमूव कर देना है। फिर है साउथ 39 डिग्री वेस्ट। साउथ 39 डिग्री वेस्ट किधर आ सकता है, ये इधर है, ये यहाँ से 39 डिग्री है। अब ये यहाँ से है तो मुझे एंगल यहाँ से चाहिए, ये एंगल चाहिए मुझे कंप्लीट नॉर्थ से। तो यहाँ तक हमारे पास ऑलरेडी पता होता है कितना होता है 180, 180 में 39 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 प्लस 39 तो आ गया 219 डिग्री। सिंपल 219 डिग्री ये हो गया WCB में। नेक्स्ट हमारे पास है साउथ 75 डिग्री ईस्ट। साउथ 75 डिग्री ईस्ट मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ से कितना ये 75 डिग्री है, साउथ 75 डिग्री ईस्ट। तो हमें पूरा कंप्लीट एंगल नॉर्थ से चाहिए, यहाँ से चाहिए। अब टोटल यहाँ तक आपको पता कितना 180 में से इतना माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये बचेगा। तो ये रूल्स आप पीछे हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ। 180 में से 75 माइनस कर लूँगा तो हमारे पास कितना बचा 105 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास इसका 105 डिग्री। तो ये थी कन्वर्जन बेसिक। अब नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग बीयरिंग्स इनटू बैक बीयरिंग। अब हमारे पास क्या दिया है, ये 4 बीयरिंग्स दी है, इनका हमने क्या करना है बैक बीयरिंग में कन्वर्ट करना है। अब हम इनको कैसे करेंगे, अब देखो जब भी हमने 4 को बैक में कन्वर्ट करना होता है उसके लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। अगर हमारे पास बीयरिंग 180 से प्लस से बड़ी है तो उसको माइनस 180 करते हैं, अगर 180 से छोटी है तो उसको प्लस 180 करते हैं। ये सिंपल रूल है, चाहे वो बैक हो चाहे वो 4 हो। तो हमारे पास इसने क्या बोला, कन्वर्ट द फॉलोइंग बीयरिंग्स इनटू बैक बीयरिंग। मतलब ये हमारे पास गिवन में क्या दी है, 4 बीयरिंग्स दी, इनको हमने बैक में कन्वर्ट करना। अब ये हमारे पास कितनी है 185 डिग्री 30 मिनट और 15 सेकेंड। अब ये 180 से बड़ी है तो इसको हमने 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो बचा 5 डिग्री 30 मिनट और 15 सेकेंड इसकी 4 ये बैक बीयरिंग आई। अब ये है 80 डिग्री 30 मिनट, लेस देन 180 है तो इसको 80 प्लस कर देंगे। 80 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 तो इसकी जो 4 बीयरिंग आ जाएगी, सॉरी बैक बीयरिंग इसकी आ जाएगी 260 डिग्री 30 मिनट। अब ये जो है हमारे पास देखो, ये हमारे पास पहली 2 बीयरिंग जो थी WCB सिस्टम में थी, तब ये हमने प्लस 180 और माइनस 180 का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगता है। अब हमारे पास दूसरी बीयरिंग जो है हमारे पास किसमें दी है, कोऑर्डिनेटल सिस्टम में दी है या RB सिस्टम में दी है। इस वक्त हमें इनमें कोई भी प्लस 180 या माइनस 180 करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमें डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। अब नॉर्थ को मैं साउथ कर दूंगा, एंगल उतना ही रहेगा, 35 डिग्री ईस्ट को वेस्ट कर देंगे। ये सिंपल रूल है। जब हमारे पास बीयरिंग WCB या RB सिस्टम में होगी तो उनको 4 या बैक में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपल डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। अब जैसे ये हमारे पास साउथ 60 डिग्री वेस्ट, तो साउथ को मैं नॉर्थ कर दूंगा, 60 डिग्री वेस्ट को ईस्ट कर दूंगा। अब जैसे हमारे पास अब ये फिर से आ गई हमारे पास WCB सिस्टम है। अब ये ग्रेटर देन 180 तो इसको बैक में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 से माइनस करना पड़ेगा। हमारे पास है 325 डिग्री 30 मिनट और 15 सेकंड में से हमने क्या करना है 180 को माइनस कर देना। तो हमारे पास आ गया 145 डिग्री 30 मिनट और 15 सेकंड। तो लास्ट हमारे पास फिर से आ गई RB सिस्टम में, तो इसको साउथ का नॉर्थ कर दो 35 डिग्री और ईस्ट का वेस्ट कर दो। ये सिंपल कन्वर्जन है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इफ द ट्रू बीयरिंग ऑफ अ लाइन इज 205 डिग्री एंड इट्स डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री ईस्ट, फाइंड द मैग्नेटिक बीयरिंग। हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, ट्रू बीयरिंग दी है, डिक्लिनेशन भी दी है और हमने क्या निकालना है, मैग्नेटिक बीयरिंग निकालना है। अब आपको मैं यहाँ पे अगर डायग्राम में दिखाऊंगा कि ये क्या बात कर रहा है, डिक्लिनेशन पे हमने क्वेश्चंस किए हैं।
हमारे पास क्या दिया, ट्रू बेरिंग दी है लाइन की 205 डिग्री। अब देखो ये ट्रू नॉर्थ, ये गया हमारे पास ट्रू नॉर्थ, ये हो गया ट्रू साउथ। तो बेरिंग कितनी है 205 डिग्री। अब 205 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ सकती है, इधर। ये हमारे पास ट्रू बेरिंग दी है, ट्रू नॉर्थ से मतलब ट्रू बेरिंग ही होगी। उसके बाद इसने क्या बोला कि डिक्लिनेशन हमारे पास 5 डिग्री ईस्ट की तरफ है, मतलब हमारे पास जो लाइन है जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, क्योंकि डिक्लिनेशन मैग्नेटिक की बात कर रहा है। अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो है वो किस इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हमारे पास मैग्नेटिक साउथ, ये 5 डिग्री ईस्ट की तरफ है, 5 डिग्री ईस्ट। तो हमें निकालना क्या है, हमें मैग्नेटिक बेरिंग की बात कर रहे हैं। अब ट्रू बेरिंग हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक बेरिंग हम इसी लाइन की कहाँ से मेजर करेंगे, ये। अब देखो हमें पहले जो है बेरिंग यहाँ से दी हुई है और हमें यहाँ से निकालनी है, तो इतना हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। देयरफॉर हमारे पास जो मैग्नेटिक बेरिंग आएगा, मैग्नेटिक बेरिंग इज इक्वल टू ट्रू बेरिंग माइनस डिक्लिनेशन। जो हमारे पास डिक्लिनेशन कितनी है वो हमने ऑलरेडी ये चीज़ें ऊपर डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ। तो 205 डिग्री हमारे पास ट्रू बेरिंग है और डिक्लिनेशन हमारे पास कितनी है, 5 डिग्री ईस्ट की तरफ है। तो हमारे पास सिंपल जो मैग्नेटिक बेरिंग बची हमारे पास कितनी आई, मैग्नेटिक बेरिंग इज इक्वल टू 200 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या पूछा कि इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन इज 195 डिग्री और इसकी डिक्लिनेशन जो है 7 डिग्री वेस्ट की तरफ है। अब ट्रू बेरिंग, ऊपर वाले क्वेश्चन में ट्रू बेरिंग दी थी, मैग्नेटिक बेरिंग निकालनी थी। अब हमें इसमें क्या दी, मैग्नेटिक बेरिंग दी है और ट्रू बेरिंग निकालनी है। अब इसको और यहाँ पे हम देखेंगे ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ये हो गया ईस्ट और वेस्ट। अब हमें क्या दिया, मैग्नेटिक बेरिंग दी है 195 डिग्री और इसकी डिक्लिनेशन हमारे पास 7 डिग्री वेस्ट, मतलब हमारे पास जो अभी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो है वेस्ट की तरफ है डिक्लाइन। ये कितना हमारे पास 7 डिग्री है। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ, ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक साउथ। तो हमें बेरिंग कौन सी दी है, मैग्नेटिक बेरिंग दी है 195 डिग्री। अब 195 किस वाले क्वाड्रेंट में आ सकता है, इधर। ये जो हमारे पास अब एक्चुअली में यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि 7 डिग्री उतना इस साइड है। तो चलो अब ये लाइन जो है एक्चुअली में ये लाइन यहाँ नहीं आएगी, ये लाइन अभी इधर आएगी, इस क्वाड्रेंट में ही आएगी, क्योंकि ये अब 180 तो यहाँ पे होता है, लेकिन ये 7 डिग्री उतना वेस्ट की तरफ है, तो वो 7 डिग्री इससे इस साइड आ जाएगा। तो मतलब ये 2 डिग्री इधर से इस साइड आ जाएगा। तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो इस क्वाड्रेंट में आएगी। तो हमारे पास जो एंगल दिया है वो यहीं तक दिया है ये। अब इसने क्या दिया 70, हमें निकालना क्या है, ट्रू बेरिंग। तो इस लाइन का हमें ट्रू बेरिंग निकालना, तो अब इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना 7 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो ट्रू बेरिंग हो जाएगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लिनेशन। तो हमारे पास मैग्नेटिक बेरिंग कितना, हमारे पास 195 डिग्री, डिक्लिनेशन हो जाएगा 188 डिग्री। ये डिग्री हमारे पास आई ट्रू बेरिंग। तो सिंपल था इसमें, ये मैंने पीछे डिस्कस कर लिया कौन सी चीज़ कैसे हमने कहाँ से आती है। उसके बाद इसने बोला कि इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन इज नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, फाइंड इट्स ट्रू बेरिंग व्हेन इट्स डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री वेस्ट। अब हमारे पास ऊपर जो थी दोनों की दोनों केसेस में हमारे पास बेरिंग किस में दी थी, WCB सिस्टम में दी है। अब इसमें दी है RB सिस्टम में। इसने क्या बोला कि मैग्नेटिक बेरिंग हमारे पास दी है, हमने क्या निकालना है, ट्रू बेरिंग निकालना है और डिक्लिनेशन 5 डिग्री वेस्ट की तरफ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसको दिखाऊंगा, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हमारे पास क्या है कि बेरिंग कितनी दी है, मैग्नेटिक बेरिंग दी है नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। अब देखो मैग्नेटिक बेरिंग हमारे पास दी है नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। अब ये नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी जो WCB सिस्टम में ये सेम ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगी। तो हमारे पास क्या दिया है, उसके बाद इसने क्या बोला कि मैग्नेटिक बेरिंग इतनी दी है, डिक्लिनेशन कितनी है इसकी 5 डिग्री वेस्ट की तरफ। मतलब हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ जो है हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, तो वो हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में है 5 डिग्री। तो हमारे पास क्या दिया है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक बेरिंग है नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट और हमने निकालनी क्या है ट्रू बेरिंग। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन है ये जो हमारे पास है ये मैग्नेटिक बेरिंग आ गई इस लाइन की, और ये अगर हम देंगे ट्रू बेरिंग ये आ जाएगी इसकी, क्योंकि ये लाइन थी हमारे पास, इसकी मैग्नेटिक बेरिंग यहाँ से मैग्नेटिक नॉर्थ से आएगी, ट्रू बेरिंग ट्रू नॉर्थ से आ जाएगी। तो देयरफॉर ट्रू बेरिंग हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लिनेशन कितना है हमारे पास 5 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 60 में से 5 इज इक्वल टू 55 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इफ इट्स मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द सन एट नॉन इज 184 डिग्री और 354 डिग्री। हमें क्या निकालना है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालनी है सन की एट नॉन पे, जबकि उसमें हमारे पास मैग्नेटिक बेरिंग दी है एक 184 डिग्री और एक दूसरी 354 डिग्री। अगर हम देखेंगे एट नॉन पे हमारे पास सन जो होता है बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पे होता है, ये हमारे पास ईस्ट और
वेस्ट हो गया। अब इसकी मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी दी है 184 डिग्री। अब देखो 184 डिग्री जो हमारे पास 184 डिग्री अगर हम देखेंगे ये हमारे पास कितना होता है टोटल 180 डिग्री। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के बीच में अगर हम देखेंगे जब हमारे पास सन जो है ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पे होगा उस वक्त उसकी बेयरिंग कितनी हो सकती है 180 डिग्री हो सकती है। लेकिन हमारे पास इसकी 184 है तो 84 का मतलब जो है ये यहाँ से हमारे पास जो है एक्चुअल में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, कुछ मैग्नेटिक साउथ ही हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये 4 डिग्री जो है इधर से वेस्ट की तरफ डिक्लाइन हुआ तभी हमारे पास 184 आया। अगर 180 आता तो एग्जैक्ट ही ट्रू नॉर्थ पे होता तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसकी डिक्लिनेशन यहाँ पे कितनी आई 4 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट है। तो ये था इसका फर्स्ट केस। दूसरा केस इसने क्या बोला है 354 डिग्री बेयरिंग है। अब देखो 354 डिग्री बेयरिंग है, ये हमारे पास हो गया ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ ईस्ट वेस्ट 354। अगर देखेंगे अब देखो कि ये हमारे पास कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अगर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रू नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ फिर से कंप्लीट होकर कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री। लेकिन हमारे पास बेयरिंग कितनी दी है मैग्नेटिक बेयरिंग जो दी है 354 डिग्री। और 54 हमारे पास इसलिए क्योंकि सन जो है कहीं इस साइड जो है 6 डिग्री डिक्लाइन हो गया, ये 6 डिग्री इधर, तभी ये वाला एंगल जो है कितना बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ऑब्वियसली 354 ही बनेगा। कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये कंप्लीट यहाँ ट्रू नॉर्थ तक, तो ये 6 डिग्री ईस्ट की तरफ आया है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो डिक्लिनेशन होगी हमारे पास यहाँ पे 360 में से 354 डिग्री जो हमारे पास जितना आएगा ये 6 डिग्री ईस्ट की तरफ आया है। तो ये था इसका आंसर कि हम इसमें डिक्लिनेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स फ्रॉम द बेयरिंग्स। हमने क्या करना है इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है बेयरिंग से। अब देखो हमारे पास लाइन ए बी बी सी सी डी हमारे पास दी हुई है। तो मैंने आपको बोला कि जब भी हम क्या करते हैं किसी एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जिस एंगल को हमें फाइंड आउट करना उसकी बैक बेयरिंग और अगले वाले स्टेशन की फोर बेयरिंग। अगर मैं यहाँ पे इनको ड्रॉ करूंगा ए बी बी सी और फिर है सी डी। सपोज करो ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है इसकी ये बेयरिंग्स दी है, ये मतलब ये फोर बेयरिंग। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है फोर बेयरिंग दी, कितनी दी है हमारे पास 85 डिग्री। अगर इसकी फोर बेयरिंग अगर इसकी फोर बेयरिंग जो है ऑफ ए बी कितना है 85 डिग्री, तो इसकी बैक बेयरिंग कितनी हो जाएगी इसमें 180 प्लस कर देंगे क्योंकि लेस देन 180 है, प्लस 180 करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 265 डिग्री आ गई। अब नेक्स्ट स्टेशन जो हमारे पास BC है इसकी फोर बेयरिंग हमारे पास कितनी दी है 96 डिग्री, ये हमारे पास है 96 डिग्री। तो हमने क्या करना है एंगल B को फाइंड आउट करना है ये। तो देयरफॉर हमारे पास जो है एंगल ABC हो जाएगा। इसकी बैक बेयरिंग कितनी है बैक बेयरिंग ऑफ AB माइनस फोर बेयरिंग ऑफ BC। तो हमारे पास कितना है ये हो जाएगा 265 में से 96 को मैं माइनस कर दूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 265 में से 96 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 169 डिग्री 0 मिनट। तो ये एंगल आ गया हमारे पास एंगल B। कौन सा है ये एंगल B। अब हमने सिंपली एंगल C को फाइंड आउट करना है। सपोज करो ये हमने एंगल C को फाइंड आउट करना है। तो एंगल C को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा पहले हमें BC की बैक बेयरिंग निकालनी पड़ेगी। तो बैक बेयरिंग ऑफ BC इज इक्वल टू फोर बेयरिंग कितनी है इसकी 96 डिग्री है इसकी, तो प्लस इसमें 180 करना पड़ेगा क्योंकि लेस देन 180 है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 276 डिग्री इसकी बैक बेयरिंग। और अगले स्टेशन की फोर बेयरिंग हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे पास जो CD लाइन है इसकी फोर बेयरिंग कितनी है 135 डिग्री 135 डिग्री। तो हमारे पास देयरफॉर एंगल BCD हो जाएगा हमारे पास। फोर बेयरिंग कितनी है ये बैक बेयरिंग कितनी है BC की, हमारे पास 276 में से 135 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 276 में से 135 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 141 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल C आया ये कितना आया 141 डिग्री। तो ये सिंपल ही हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एन इक्वेटर द वैल्यू ऑफ डिप इज एट इक्वेटर। इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ डिप कितनी होती है। अब देखो ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि हमारे पास डिप पे क्या होता है कि इक्वेटर 0 डिग्री होता है, और वहीं पे अगर हम देखेंगे एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की कितनी होती है 90 डिग्री। क्योंकि हमारे पास जहाँ ये आपस में रिसिप्रोकल होते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक डिप की वैल्यू 0 होगी वहाँ इक्वेटर वहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 90 डिग्री होगा, और जहाँ पे ये 90 डिग्री होगा वहाँ पे 0 होगा। तो इक्वेटर पे हमारे पास क्या होता है मैग्नेटिक डिप 0 होता है और ये पोल्स पे 90 डिग्री होता है। और वहीं पे अगर हम देखेंगे इक्वेटर पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 90 डिग्री और ये पोल्स पे 0 होता है।
कंपास सर्विंग इज सूटेबल. कंपास सर्विंग कब सूटेबल है? व्हेन स्पीड एंड लेस एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, व्हेन हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, व्हेन एरिया कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स बोथ ए एंड सी. अब देखो ए भी सूटेबल है और सी भी सूटेबल है, क्योंकि जब हमें स्पीड और लेस एक्यूरेसी की जरूरत होती है तभी हम कंपास सर्विंग को यूज करते हैं. तो हाई एक्यूरेसी के लिए हमें थियोडोलाइट वगैरह का यूज करते हैं. और जब हम एरिया को नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स में यूज डिवाइड नहीं कर सकते तब भी हम कंपास सर्विंग को यूज करते हैं. एक्यूरेसी के केस में बोथ या नन. तो कंपास सर्विंग जो है यहाँ पे किसी भी केस में सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब मैग्नेटिक एरियाज आए तब भी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं. जहाँ पे हमें हाई एक्यूरेट सर्विस की जरूरत होगी तभी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं. बोथ में तो कर ही नहीं सकते. तो हम यहाँ इस केस में हम किसी भी केस में कंपास सर्विंग को यूज नहीं कर सकते. फिर लीस्ट काउंट जो हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास का कितना होता है? हमारे पास 30 मिनट होता है. कंपास कैन मेजर डायरेक्ट एंगल्स बिटवीन लाइन्स. क्या कंपास जो है कभी भी दो लाइन्स के बीच में एंगल डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता? सॉरी, ये फॉल्स है. ये फॉल्स है क्योंकि कंपास जो हमारे पास क्या करता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देता है. हमें बेरिंग्स देता है, फिर हमें बेरिंग से एंगल को फाइंड आउट करना पड़ता है. ये था हमारे पास जो यूनिट सेकंड था उसका मॉक टेस्ट जो था उसके सॉल्यूशंस. आई होप कि आपने जो किए होंगे वो इसके जो है आप इनसे टैली कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. तो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि डिस्कस करते हैं जो प्लांटेबल सर्विंग का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, तो आज उसे हम कंप्लीट कर देंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे. और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.